अहम खबर देखिए, अमेरिकी बेस पर पहुंचे साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री। न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैयारियों को परखा गया। B-1 और B-52 बॉम्बर्स की तैनाती पर नजर। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने किया ली जोंग सुक का स्वागत। मैरीलैंड एयरबेस पर दोनों देश के रक्षा मंत्रियों की हुई मुलाकात। और अब आप देखिए अमेरिका की प्रेजेंस यहां पर भी। ठीक है, किम जोंग उन एक अनगाइडेड मिसाइल, एक लूज मिसाइल समझ लीजिए, लूज कैनन समझ लीजिए, एक फ्री रेडिकल समझ लीजिए। और यहां पर देख लीजिए ये क्या हो रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं अमेरिका भी मौजूद दिखाई दे रहा है। तो जब आप ये देखते हैं कि जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ये असल में इसके पीछे रूट कॉज क्या है, तो क्या अमेरिका की तरफ निगाह जाती है, वो समझने की कोशिश करेंगे विनोद ऑगस्टीन सर से। लेकिन जरा ये अगली अहम खबर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव करेगा जापान। जापान क्या करने वाला, ये सब जब हंगामा मचा हुआ है उसके पड़ोस में, तो जाहिर है वो थ्रेट बढ़ा हुआ देख रहा है और इसमें अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। चीन नॉर्थ कोरिया से खतरे को लेकर फैसला किया गया है, साल के अंत तक जापान बदलेगा अपनी स्ट्रैटेजी। 2030 तक नई हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती। तो जब ये सब होगा हथियार बिकेंगे। जब तक ये डर नहीं दिखेगा, हथियार कौन खरीदेगा? बढ़ा हुआ डर, बढ़ी हुई हथियारों की मंडी। अमेरिका की प्रेजेंस। नई हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है जापान। नई हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार किया जा रहा है। जाहिर है तैयारी तो हो रही है, लेकिन कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। कंपोनेंट्स अचानक तो आ नहीं जाएंगे, दूसरी जगहों से चाहिए होंगे। अमेरिका कहीं ना कहीं इससे भी लाभान्वित होगा। जनरल विशंबर दयाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और जनरल विशंबर दयाल, मैं आपका स्वागत करता हूं। काफी देर से आपका भी इंतजार हो रहा था। आज जिस तरीके से कोरियन पेनिनसुला में ऊपर 500 फाइटर जेट्स आसमान में उड़े हैं दोनों तरफ के मिलाकर, और यहां जो हम देख रहे हैं जापान बेचारा सब ये सब देखकर डरा हुआ महसूस कर रहा है। सब अपनी अपनी तैयारियां करने में लगे हुए हैं और इन तैयारियों में माल बिक रहा है। आपका इंटरप्रिटेशन? देखिए दिनेश, बहुत स्पष्ट सी बात है, जितना दुनिया में शोर मचेगा, जितना अनस्टेबिलिटी है आज के दिन, ये सारी की सारी अनस्टेबिलिटी इसलिए है कि दुनिया के अंदर जो दुनिया की बैलेंसिंग फोर्स थी यूएन और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड था, वो आज कहीं ना कहीं बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है और यूएन बहुत वीक पड़ चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि कोरिया अपनी मनमानी कर रहा है और कोरिया भी बिल्कुल चाइना और रशिया का, एक तरह से मैं समझता हूँ चाइना का, बिल्कुल चाइना के इशारे पे वो काम करता है और रशिया भी उसमें पैट्रनाइज करता है। तो ऐसे हालात में जो साउथ कोरिया है, जापान है, जो पीस लविंग कंट्रीज हैं, जो प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, उनको फिर मुश्किल हो जाता है। तो ऑफ कोर्स फायदा तो अमेरिका को होगा अल्टीमेटली जब वेपनाइजेशन होगा, लेकिन अमेरिका इनके साथ खड़ा है। अमेरिका इनके साथ खड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है इंडो पैसिफिक इसको के समझने की अंदर। कोशिश करते हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अमेरिका इनके साथ खड़ा है, अमेरिका उधर भी खड़ा है यूक्रेन के साथ, अमेरिका यहां भी खड़ा है साउथ कोरिया के साथ। लेकिन इस सब के बीच का एक फर्क है। आशीष, वो फर्क क्या है? बहुत जल्दी से बताइए। दोनों जगह अमेरिका है, लेकिन एक तरफ उसको ललकारा जा रहा है किम जोंग उन की तरफ से कि आओ मेरे साथ लड़ो। जरा ये समझाइए बहुत जल्दी से। देखिए, चीन और ताइवान में अमेरिका ने अपनी टांग फंसा के रखी हुई है। रशिया यूक्रेन में अमेरिका ने अपनी टांग फंसा के रखी हुई है। वहां पर अमेरिका उकसावे वाला काम कर रहा है, लेकिन जब नॉर्थ कोरिया की बात आती है तब वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से उसे उकसाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से नॉर्थ कोरिया को कम उकसाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि आजा मुझसे लड़ ले। एक क्विक पॉइंट यहां पर रखना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि रशिया और चीन के इशारे पर नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन बेसिकली ये कर रहा है कि अमेरिका के लिए एक और वॉर फ्रंट, एक और एंगेजमेंट का एरिया वहां पर खोलने की कोशिश कर रहा है। उससे तो सामान बिकेगा। नॉर्थ कोरिया वाले उसमें नहीं बिकेगा, वो उसको डर है क्योंकि किम जोंग उन है सामान बेचने के चक्कर में, अगर उसने कोई बटन दबा दिया, अगर उसने कोई मिसाइल लगा दिया तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं है वो, रशिया नहीं है। कंट्रोल्ड एस्केलेशन लाइक रशिया यूक्रेन, लाइक चाइना ताइवान, वो आप नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि रशिया में खास तरीके की देखिए सनक है और पुतिन को कहते हैं वो तानाशाह है, उनको देखना चाहिए कि किम जोंग उनसे कंपैरिजन करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा रशिया क्या है।